हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान का उद्देश्य कस्टमर को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 में PM केयर्स फंड में दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और PNB ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर कस्टमर्स को PM केयर्स फंड में 5 रुपये की राशि दान करनी होगी। तो इस अभियान को शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसकी स्थापना 19 मई 1894 में लाहौर पाकिस्तान में की गई थी और इसके संस्थापक है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और MD हैं SS मल्लिकार्जुन राव। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक की। तो बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा को एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। कोना कोना उम्मीद कैंपेन को कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा को यस बैंक ने लॉन्च किया है और जीप ड्राइव, ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा और ई किसान धन ऐप को HDFC बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरभजन सिंह। तो ई बाइक गो जिसके ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह बने हैं। और ई बाइक गो एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है जो व्यक्तियों को किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध कराती है और यह स्टार्टअप वर्तमान में मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में किराए पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभजन सिंह, जो एक भारतीय क्रिकेटर और IPL में चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, जो पंजाब नेशनल बैंक क्लॉथिंग ब्रांड मान्यवर और उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और विराट कोहली उबर इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। सेकेंड है रोहित शर्मा, जो भारत में लाल लीगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। थर्ड है महेंद्र सिंह धोनी, जो रेड बस, सुमधुरा समूह और इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो इस योजना को पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है और कर्म साथी प्रकल्प योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी और यह योजना राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी दर को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू किया गया है। तो यह बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक द्वारा की गई थी। और सुंदरबन, जो भारत के पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी में बिना संक्रमण फैलाए डॉक्यूमेंट स्कैन करना।
तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है युवाओं के रोजगार की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, जहां होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें रोजगार देना, और इसके साथ ही रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वराज योजना भी उत्तराखंड में शुरू किया गया है। सेकेंड है छत्तीसगढ़, जहां बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है। थर्ड है झारखंड, जहां रोजगार के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना और पोटो हो खेल विकास योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के खिताब को जीता है और लुइस हैमिल्टन एक मर्सिडीज रेसर हैं जिन्होंने स्पेनिश फार्मूला 1 रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी के साथ फार्मूला 1 कैरियर की यह उनकी ग्रैंड प्रिक्स में चौथी जीत है। और इस रेस में दूसरे स्थान पर है मैक्स वेरस्टापेन, तीसरे स्थान पर है वालेट्री बोटास। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स स्पेन का एक फार्मूला रेस है। राजधानी है मैड्रिड, राष्ट्रपति है मरियानो रहोए, प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज और करेंसी है यूरो। तो इसी के साथ दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रियल मैड्रिड, जो ला लीगा 2020 के विजेता हैं, और लुइस हैमिल्टन जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के साथ ही 3 और फार्मूला रेस को जीता है, जिसमें फर्स्ट है स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, सेकेंड है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और थर्ड है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के खिताब को अपने नाम किया है। थर्ड है मैक्स वेरस्टापेन, जिन्होंने 17वें एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट कनेक्ट योजना किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। तो स्मार्ट कनेक्ट योजना को पंजाब में लॉन्च किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, और इस योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इस योजना में 92 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो इस योजना को शुरू किया है पंजाब ने, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 117। प्रमुख त्यौहार है वैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व। प्रमुख नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। प्रमुख नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और प्रमुख स्थल है स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग और अकाल तख्त। और मिशन फतेह योजना को पंजाब में कोविड-19 महामारी के प्रसार को कम करने के लिए शुरू किया गया था और घर घर निगरानी ऐप जो कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया था। और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 अस्पतालों में फीस निर्धारित करने वाला पंजाब पहला राज्य है। और पंजाब में जाने वाले सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, SBI। तो भारतीय
स्टेट बैंक के द्वारा योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृषि समाधान प्लेटफॉर्म योनो कृषि को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए शुरू किया गया है और इस सुविधा के अंतर्गत किसान केसीसी सीमा में संशोधन घर बैठे डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है रजनीश कुमार और एमडी हैं अश्विनी भाटिया। और टैगलाइन है द बैंकर्स टू एवरी, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, यानी कि सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। और योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ ही स्टेट बैंक ने बैंक के 65वें स्थापना दिवस पर डिजिटल बैंकिंग में प्रोत्साहित करने के लिए योनो ब्रांच और योनो होस्ट सुविधा भी शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में किस नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, येलो चेन। तो नागालैंड में येलो चेन नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य राज्य में स्थानीय उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देना है। और इस प्लेटफॉर्म को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह बात हो रही है नागालैंड की। राजधानी है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर है दीमापुर, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, राज्यपाल है RN रवि। प्रमुख नदियां हैं दोयांग, दीखू और बराक। और नागालैंड की सीमाएं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से मिलती है। नागालैंड में जिलों की संख्या है 11, विधानसभा सीट है 60 और लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1। और नागालैंड को केंद्र सरकार के द्वारा 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, यानी कि नागालैंड दिसंबर तक अशांत क्षेत्र घोषित रहेगा। और नागालैंड ने कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है। इसके संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि पर मनाया गया है। तो शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी 15 अगस्त 1975 में एक सैनिक विद्रोह में हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के पुण्यतिथि पर इस दिवस को मनाया गया है। तो बांग्लादेश, राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और सार्क संगठन का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और बांग्लादेश ने बकरीद के अवसर पर बलि देने वाले पशुओं को ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। और भारतीय रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची बांग्लादेश को भेजी है। और बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट पर बैन कर दिया है। और बांग्लादेश ने इसमें शहीद हुए भारतीय सैनिकों के स्मारक निर्माण की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट। तो चेतन चौहान पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। और चेतन चौहान भारत के पूर्व क्रिकेटर होने के साथ ही 2018 के उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में युवा और खेल राज्य मंत्री बने थे। और उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेली थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध लोगों के निधन की। तो हाल ही में
चुंगकारा रामनकुट्टी जो मलयालम कवि और गीतकार थे, इनका निधन हो गया है। जीके मेनन जो वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, इनका भी निधन हुआ है। और राजीव त्यागी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और राहत इंदौरी जो मशहूर उर्दू शायर और गीतकार थे। अमर सिंह जो राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता थे। और राम प्रधान जी जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। और लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल थे। इन लोगों का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीधरन पिल्लई। तो रिपब्लिक डे 2020 पुस्तक श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है, जो मिजोरम के राज्यपाल हैं। और मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने लॉकडाउन के दौरान 13 किताबों को लिखा है, जिनमें अंग्रेजी तथा मलयालम भाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह भी शामिल है। और रिपब्लिक डे 2020 पुस्तक को लॉन्च किया है अजय लांबा ने, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और रिपब्लिक डे पुस्तक के साथ ही इन्होंने एक और पुस्तक लिखा है, जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसको लॉन्च किया है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है वी आचार्य, जिन्होंने हाल ही में क्वेट्स फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक को लिखा है। और अवनी दोषी, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है अ बर्न्ट शुगर। और इस पुस्तक के लिए अवनी दोषी को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दलाई लामा, जिनकी लिखी हुई पुस्तक है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, जो नवंबर में लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी द्वारा 59वां डी ज्यूर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त। तो 59वां डी ज्यूर दिवस को 16 अगस्त को मनाया गया है। तो पौंडीचेरी 3 साल तक फ्रांसीसी अधिकार में था, जो 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था। और 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी को भारतीय संघ के साथ केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से विलय कर दिया गया था, जिसके उपलक्ष्य में डी ज्यूर दिवस को मनाया जाता है। तो यह बात हो रही है पुडुचेरी की, राजधानी है पौंडीचेरी। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1964 में। मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी। उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। राजभाषा है तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया यूथ क्लब्स पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल मंत्रालय। तो इस पहल का शुरुआत खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसको लॉन्च किया है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। और इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी तौर पर नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देना है, जहां फिट इंडिया यूथ क्लब्स का मेंबर लोगों को उनकी दिनचर्या में 30 से 60 मिनट की फिटनेस गतिविधियों में समय देने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। तो इसको लॉन्च किया है खेल मंत्रालय ने, और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल मंत्रालय की। तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है फिटनेस को प्रोत्साहित करना। और स्पेशल रिकन्वर्सेशन कोर्स को लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने, जिसका उद्देश्य है भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचों को प्रशिक्षण देना। और नाडा ऐप को भी किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है,
फिट इंडिया वार्ता को किरण रिजिजू ने रमेश पोखरियाल निशंक जी के सहयोग से लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, जिसने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी को शुरू किया है, जो एक मोबाइल आधारित एकेडमी है। और केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है और इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को स्थापित करना है। और इस योजना के द्वारा 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा और सौर ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाएगा। तो इस योजना की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन के साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरसिमरत कौर, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग। सेकेंड है हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय उड़ान मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल को लॉन्च किया है। और लास्ट ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने G20 समिट और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के गवर्नर्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।